भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है और इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से 25 सितंबर 2022 रविवार तक चलेगा। ब्रह्म पुराण में पितृपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों की पूजा कर उन्हें तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध से पितरों का ऋण चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की प्रसन्नता होती है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंड दान किया जाता है। आइए जानते हैं तिथियां और श्राद्ध का महत्व। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध की शुरुआत में पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन जब किसी ब्राह्मण को उसके नाम से भोजन कराया जाता है तो उनका सुस्वरूप पितरों तक भी पहुंच जाता है। बदले में पूर्वज आशीर्वाद देते हैं और अंत में पूर्व संसार में लौट आते हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग पितरों को नहीं मानते वे बहुत परेशान रहते हैं। पितरपक्ष श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पहले अलग अलग चीज़ों के लिए 16 ग्रास निकाला जाता है, जिसमें गाय की अग्रासन और कौवे के अग्रासन को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कौवा आपके संदेश को पितरों तक पहुंचाने का काम करता है। खाने में खीर की अहमियत होती है, इसलिए खीर बनाना ज़रूरी है। भोजन के पूर्व ब्राह्मण संकल्प भी करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध मानता है उसके हाथ में जल देकर संकल्प किया जाता है कि वह उसके लिए श्राद्ध कर रहा है। उनके नाम, परिवार का नाम, गोत्र, तिथि, स्थान आदि का नाम लेकर संकल्प किया जाता है। भोजन के बाद ब्राह्मण को उनकी क्षमता के अनुसार कपड़े और दक्षिणा भी दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तिथि का पता नहीं है तो वह अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार एक या एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो या जिनकी मृत्यु विष या दुर्घटना से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। सन 2022 पितृपक्ष 11 सितंबर रविवार से शुरू होगा, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा 10 सितंबर के दिन ऋषि तर्पण के साथ पितृ पूजन का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर को दोपहर से ही प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो आइए देखते हैं 2022 की पितृपक्ष की तिथियाँ और उनका महत्व। पितृपक्ष श्राद्ध को लेकर इस बार कुछ उलझन की स्थिति है। दरअसल अलग अलग पंचांगों में डेट को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। ऐसे में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किस तारीख में करें, इसको लेकर लोग चिंता में हैं, क्योंकि डेट सही नहीं हुई तो पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं होगी और वह भूखे प्यासे रह जाएंगे। इस बात को लेकर हमने कई पंचांगों का अध्ययन किया और पाया कि अब की बार श्राद्ध पक्ष की तिथि को लेकर किसी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जाने श्राद्ध पक्ष की तारीख और तिथि, समय, मुहूर्त के साथ, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। श्राद्ध पक्ष का आरंभ आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, लेकिन भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को प्रथम तर्पण किया जाता है, जो अगस्त मुनि के नाम से होता है। पितृपक्ष में पितरों को जल देने वाले सभी लोगों को 10 सितंबर सोमवार को तिल, फूल और फल लेकर अगस्त मुनि एवं ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष का आरंभ 11 सितंबर को होगा। इस दिन आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजे तक है। ऐसे में जिन लोगों के माता अथवा पिता का देहांत किसी भी महीने में किसी भी पक्ष में प्रतिपदा को हुआ है, उनका श्राद्ध तर्पण 11 सितंबर को किया जाना शास्त्र अनुकूल होगा। पितृपक्ष द्वितीय तिथि श्राद्ध तर्पण 12 सितंबर। द्वितीय तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं, उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष द्वितीय तिथि 12 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 1:09 तक है। पितृपक्ष तृतीय तिथि श्राद्ध तर्पण 13 सितंबर। तृतीय तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं, उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार
पितृपक्ष तृतीया तिथि 13 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 12:30 तक है। पितृपक्ष चतुर्थी तिथि श्राद्ध तर्पण 14 सितंबर। चतुर्थी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 12:21 तक है। पितृपक्ष पंचमी तिथि श्राद्ध तर्पण 15 सितंबर। पंचमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष पंचमी तिथि 15 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 12:43 तक है। पितृपक्ष षष्ठी तिथि श्राद्ध तर्पण 16 सितंबर। षष्ठी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष षष्ठी तिथि 16 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 1:37 तक है। पितृपक्ष सप्तमी तिथि श्राद्ध तर्पण 17 सितंबर। सप्तमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष सप्तमी तिथि 17 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 2:56 तक है। पितृपक्ष अष्टमी तिथि श्राद्ध तर्पण 18 सितंबर। अष्टमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष अष्टमी तिथि 18 सितंबर को होगा, जो इस दिन शाम 4:39 तक है। पितृपक्ष नवमी तिथि श्राद्ध तर्पण 19 सितंबर। नवमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष नवमी तिथि 19 सितंबर को होगा, जो इस दिन शाम 6:37 तक है। पितृपक्ष की नवमी तिथि को मार्त नवमी तिथि कहते हैं। इस दिन जो महिलाएं सुहागिन ही इस दुनिया से विदा हुई हैं उनका तर्पण श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष दसवीं तिथि श्राद्ध तर्पण 20 सितंबर। दसवीं तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष दसवीं तिथि 20 सितंबर को होगा, जो इस रात 8:42 तक है। पितृपक्ष एकादशी तिथि श्राद्ध तर्पण 21 सितंबर। एकादशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष एकादशी तिथि 21 सितंबर को होगा, जो इस रात 10:43 तक है। पितृपक्ष द्वादशी तिथि श्राद्ध तर्पण 22 सितंबर। द्वादशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष द्वादशी तिथि 22 सितंबर को होगा, जो इस रात 12:29 तक है। इसी दिन साधु सन्यासियों हो चुके लोगों को भी तर्पण श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष त्रयोदशी तिथि श्राद्ध तर्पण 23 सितंबर। त्रयोदशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष त्रयोदशी तिथि 23 सितंबर को होगा, जो इस रात 1:56 तक है। पितृपक्ष चतुर्दशी तिथि श्राद्ध तर्पण 24 सितंबर। चतुर्दशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर को होगा, जो इस रात 2:54 तक है। पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को लेकर ऐसी मान्यता है कि जिनकी किसी कारण से अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध तर्पण इस दिन करना चाहिए। इस दिन को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि जिसकी सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि में हुई है उनका श्राद्ध तर्पण चतुर्दशी को नहीं करके अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। पितृपक्ष महालया तिथि श्राद्ध तर्पण 25 सितंबर। अमावस्या तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष अमावस्या तिथि 25 सितंबर को होगा, जो इस रात 3:23 तक है। अमावस्या के दिन ही महालया लगता है, जिस दिन सर्वपितृ श्राद्ध होता है। इस दिन सभी वापस अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए श्राद्ध तिथि पर जिनका किसी कारण से श्राद्ध तर्पण नहीं हो पाता है उनके नाम से जल और ब्राह्मण भोजन भी इसी दिन करवाने का नियम है। तो वीडियो कैसा लगा हर हर गंगा लेकर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्यात्म दर्शन की यात्रा में।